ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राजा ध्रुव संधि की कथा। राजा जन्मे ने कहा, द्विजवर, अब आप भगवती की महिमा विशुद्ध रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ वश करूंगा। व्यास जी कहते, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूंगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र कौशल देश के एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी राजा पुष्प के पुत्र थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजन, महाराजा ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराजा ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी में से महान रोष से भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपट कर राजा को चीर डाला। महाराजा ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर को दाह संस्कार किया। तदंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनिवर विशिष्ट सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया, जिससे सुनकर दोहित्र शत्रुजित का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजवीर सेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक विस्तृत थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों ने कहा, निश्चय ही तुम लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है सुदर्शन को राजा बनाकर उनका धन हड़प ले। सुदर्शन के शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वहीं बैठे। ऐसी तुम लोगों की संपत्ति होनी चाहिए। वीर सेना और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा विवाद छिड़ गया। तब युधाजित और वीर सेन दोनों लड़ने की अभिलाषा में मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, राजा युद्ध आरंभ हो जाने पर वीर सेन युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ से उन्हें अपना वश में कर लिया। उस युद्ध में इतने हाथी, घोड़े और वीर कटे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। तदंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखों एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीर सेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीर सेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गया। पिताजी ने रंगरांग में शरीर त्याग दिया। ये सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। अवश्य नीच युधाजित राज्य के लोभ से मेरे बालों को भी मार डालेगा, क्योंकि वे बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में मारे गए। पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को मार डालता है। यदि पापी युधाजित ने मेरे पुत्र को मार डालेगा, फिर मैं क्या करूंगी? मेरे सो तो लीलावती है, वे सदा ही इस पैर ठाने रहती है। सुना जाता है इस डाक को लेकर इंद्र ने विमाता नंदती के गर्भस्थ में बालों को 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर सातों के साथ भाग गए थे। इस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसके हाथ में ले माता दती के उदर में प्रवेश किया था। वे ही 49 पवन अब भी भूलोक में विराजमान है। मैंने ये भी सुना है पूर्व काल में एक रानी ने सोत को गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ। तब उसके बालक देह में विष सटा था। इसी से बालक भूमंडल पर सगर नाम से विख्यात हुआ। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची हुई थी। उसने दासी को हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा में तट पर गई। भाई से अत्यंत घबराकर वे तुरंत नाव पर बैठी पुण्य सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वे भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई। मुनिवर भरद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का उच्चारण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का वर्ण पोषण करो। विशाल लोचने, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा ये पुत्र राजा होगा। व्यास जी कहते हैं,
इस प्रकार मुनिवर भरद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा को चित्त शांत हो गया। अब वे मुनि को दी हुई कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी।